নতুন সংশোধিত ওয়াকফ আইন কার্যকর করায় কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে বেশ কিছু আবেদন জমা পড়ে। বুধবার ছিল সেই মামলার শুনানি। তবে আপাতত ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল না দেশের শীর্ষ আদালত। আগামীকাল বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বে 3 বিচারপতির বেঞ্চে মামলার পরবর্তী শুনানি। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে আছেন বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি কেবি বিশ্বনাথন। নিয়ন্ত্রণ করলেই তা অসাংবিধানিক নয়, প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ। বিচারপতি বিশ্বনাথনের পর্যবেক্ষণ, সংবিধানের 26 নম্বর ধারায় যা লেখা তার সঙ্গে ধর্মীয় আচারকে মিলিয়ে দেওয়া যাবে না। ওয়াকফ সংশোধনী আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংবিধানের 26 নম্বর ধারা বাধা হতে পারে না। এই 26 নম্বর ধারা সকলের জন্য এটি ধর্মনিরপেক্ষ पर्यवेक्षण शीर्ष अदालतेर को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और जो हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन 2 मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। इस्तेमाल करते हुए वक्त पे तो इसमें पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि इसमें हमें राहत मिलेगी। और दूसरा जो नॉन मुस्लिम बोर्ड के अंदर आया है और जो इलेक्टेड प्रोसेस है उसको इन्होंने ख़त्म किया है। जैसे MLA इलेक्टेड था या MP इलेक्टेड था और मुस्लिम था, क्योंकि इनके पास तो है नहीं। इन्होंने जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें इसके अंदर रखी है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें जो है हमें पूरा भरोसा है और पूरे हिंदुस्तान को इसमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इसमें इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल उम्मीद है। और जिस तरह से ये वक्त की ज़मीनों को कब्ज़ा करने के लिए ये एक्ट लाया गया है उस पर कहीं ना कहीं हमें पूरी उम्मीद है इसमें राहत मिलेगी। मैं वहाँ चेयरमैन रहा हूँ। हमने अभी ऐसा कभी नहीं, देखिए कोई भी आदमी खड़े होकर के मीडिया के अंदर कह दे, देखिए वक्त की यहाँ पर दिल्ली के अंदर 1977 प्रॉपर्टीज़ हैं और सबका गज़ट नोटिफिकेशन है, वो सब जो है गज़ट में है और एरिया भी गज़ट के अंदर है। जबकि मैं चेयरमैन था तो हमने सारे केसेस जीते। अब जब इनका, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि ये सारी चीज़ें अब उसके बाद जब मैं 2023 में चेयरमैन नहीं रहा, पद से हट गया, तो अब रेवेन्यू जो सेक्रेटरी है वो जो है उसको देख रहे हैं। तो शाही ईदगाह का मसला आया तो शाही ईदगाह की ज़मीन को बाकायदा उसने एफिडेविट दिया कि हमारी नहीं है। एक नखुंजी मस्जिद है वहाँ, उसके अंदर मेहरौली के अंदर कई सारी दरगाहें हैं, उस पर उन्होंने जो है क्लेम किया। मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार या स्टेट अगर किसी ज़मीन को लेना चाहती है तो CO या जो DM को ये पावर दे रहे हैं तो वो उसको कैसे चैलेंज कर सकता है, उनके खिलाफ कैसे जा सकता है? सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। तो केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 123 प्रॉपर्टीज़ का और सारी ज़मीनें उन्होंने अपने अंडर ले ली थी। तो मैं क्योंकि इनके अधीन नहीं आता, क्योंकि हमारी अलग सरकार है और ऑटोनोमस बॉडी थी, तो मैंने चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर और सारी ज़मीनें वापस लेकर आए। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है आज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड का है और वो केस चल रहा है। अगर इन्हीं का होता, ये डिविजनल कमिश्नर जो आज है या जो CO है अगर आज है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि रेवेन्यू सेक्रेटरी का या रेवेन्यू
जो केंद्र सरकार यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ वो चला जाता, कभी नहीं जाता। শীর্ষ আদালতে ওয়াকফ আইন নিয়ে শুনানিতে মুর্শিদাবাদের অশান্তির কথা উঠে আসে। উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি বলেন, মুর্শিদাবাদের অশান্তি নিয়ে আমি চিন্তিত। ব্যুরো রিপোর্ট, লটারি সংবাদ।